नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आप अगर गर्मी के समय में ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा आपके पास बेहतर है और प्रबंधन है, तो आप गर्मी में भी खेती ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि ऑयस्टर मशरूम लोग जाड़े के दिनों में ही करते हैं, लेकिन अब गर्मी के दिनों में भी होगा। इसके लिए हमारे साथ संजय जी हैं, जो कि नालंदा जिले के रहने वाले हैं, और ये बताएंगे कि कैसे एक बेहतर प्रबंधन से आप ऑयस्टर का मशरूम की भी खेती की जा सकती है। जी संजय जी बताइए। जी, गर्मी के दिनों में भी हम ऑयस्टर आराम से उपजा सकते हैं। थोड़ी सी पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम ये तो ज़रूर होना चाहिए कि कम माइसेलियम ग्रो करने के लिए एक रनिंग चैम्बर बना लीजिए, जिसमें कि आराम से 18 दिन उसमें रख करके। ये गर्मी के लिए विशिष्ट गर्मी के लिए रनिंग विशिष्ट चैम्बर है। तमाम हाँ, रनिंग चैम्बर इसलिए सर है ये कि बने अगर जहाँ फ्रूटिंग होती है वहाँ ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर पानी उसके साथ देंगे तो रनिंग जो कर रहा है, माइसेलियम रन जो कर रही है, उसमें बहुत दिक्कतें आएगी और वो ख़राब हो सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक अलग से एक चैम्बर रहे जिसमें सिर्फ माइसेलियम ग्रो हो, और एक दूसरी चैम्बर हो जिसमें रनिंग चैम्बर हो, एसी रूम हो, क्लाइमेट कंट्रोल रूम बनती है, उसमें बना करके हम आराम से मशरूम की खेती गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं। क्या सुविधाएं होनी चाहिए? गर्मी के रनिंग चैम्बर में केवल सर टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है। 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर अगर मेंटेन कर लेते हैं, एसी लगा के करें, कूलर लगा के करें, जो भी करें, लेकिन एकदम टेम्परेचर मेंटेन करना है, तभी आपका रनिंग चैम्बर में उन्होंने एसी लगा रखा है। आप देखेंगे दो एसी लगा रखे हैं। आगे कितनी एरिया है आपका? ये सर एरिया तो ज़्यादा नहीं है, ये करीब माने 450 स्क्वायर फीट का है। 400 साढ़े 4 स्क्वायर फीट का, उसमें दो 1.5 टन का हाँ, एसी दो लगा हुआ है, इसलिए सर एक से भी काम चल सकती थी। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में दिक्कतें आती है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा तो दोनों चालू करना पड़ता रनिंग है। के बाद जो इसमें कितने दिन तक रखते हैं? इसमें सर 18 दिन तक रहती है। 18 दिन के बाद हम सर उसमें जो जहाँ फलन होती है उस चैम्बर में चले जाते हैं, जो कि पूरी तरह क्लाइमेट कंट्रोल। कितना खर्चा लग जाएगा रनिंग चैम्बर तैयार करने में? रनिंग चैम्बर तैयार करने में 450 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट का जो हमने ये बनाया है आपका फ्रूटिंग चैम्बर, उसमें करीब 18 से 20 लाख रुपया का खर्चा आता है। और रनिंग चैम्बर तो अगर नॉर्मल भी बनाना चाहते हैं तो हॉल बना करके 450 स्क्वायर फीट का हॉल बनाएंगे तो 3 से 4 लाख रुपया तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। 1 लाख रुपया एसी का खर्च लगेगा ही लगेगा। 1 लाख तो लगेगा ही। हाँ, रूम लगेगा। टाइल्स लगाना पड़ेगा कि जैसे आपने नहीं, टाइल्स लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि मशरूम एक ऐसी चीज़ है जैसा जगह में हम रह सकते हैं, माने मनुष्य आराम से जिस जगह में रहे वैसा साफ सुथरा जगह चाहिए। हाँ तो जी। एक कहने का मतलब है कि ऑयस्टर मशरूम अगर आप करना चाहते हैं खेती और व्यवस्थित ढंग से, तो पीछे देखिएगा, और आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी बेहतर सुविधा कर देनी होगी। जी, तो आप सुविधा। ये पूरे लाइफ टाइम के लिए एक बेहतर हो सकता है। जी सर। अच्छा, हम चेम्बरिंग रूम भी आपने बना रखा हाँ, है ना? चैम्बर बनाए रखा है। अच्छा, और उसमें सर हम 1 साल से मशरूम ग्रो कर रहे हैं। 1 साल से। जी। तो ठंडी में, अब सॉरी, गर्मी में भी आप हाँ, उत्पादन कर ले रहे हैं? ठंडा में भी उसमें हो जाता है और गर्मी में भी उसी में हो जाता है। दोनों में। तो आपको ठंडा के दिनों में एसी चलाना नहीं पड़ता, जी गर्मी के दिनों में एसी चलाना पड़ता है। जी। तो ये ये है आपका रनिंग फ्रूटिंग चैम्बर। फ्रूटिंग चेम्बर है। ये देख लीजिए, जी, थोड़ा दिखा दीजिए। प्रोडक्शन। इसको तैयार करने में कितना एरिया में पूरा बनाया है आपने? ये सर हमारा सर 65 फीट लंबा है, 17 फीट चौड़ा है। 65 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा है जी, पूरा। और ये आपने इस तरह का स्ट्रक्चर हाँ, बना लिया। बना करके रखा है। अत्तर का एक नया तस्वीर आप देख रहे होंगे। कुछ आप सोचते होंगे कि बटन रूम थोड़ा दिखाई, बटन का भी इसी तरह से होता है, उसमें क्या नया अलग है? तो अलग ये है कि बटन मशरूम की जब आप खेती करेंगे तो उसमें आपको उसका भूसा क्या बोलते हैं, उसमें सर कंपोस्ट बनानी पड़ती है। कंपोस्ट जो बनाने के लिए भी आपको एक अलग चेम्बर चाहिए, अलग चैम्बर उसका चाहिए। अलग विधि व्यवस्था होती है। जी। लेकिन आप अगर कंपोस्ट बाहर से अगर हम मंगवाते हैं जी, तो इसमें चाहे तो आराम से रख सकते हाँ, हैं। रख सकते हैं, लेकिन उसका सर खर्चा बढ़ जाएगा ना। ट्रांसपोर्टिंग खर्च जो होती है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। अब कहीं से हमने 10 रुपये किलो कंपोस्ट खरीदा है और 10 रुपये किलो उस पर खर्चा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जोड़ करके हमें चलनी फायदा नहीं होता पड़ेगी। है। जी। अच्छा, तो 20 लाख इसमें खर्च हो गया, 4 लाख उसमें खर्च हो गया। जी। 4,000 स्क्वायर फीट बता रहे थे ना? जी नहीं, 450 स्क्वायर फीट। 450 स्क्वायर फीट आप बता रहे थे एरिया है जी। उसमें, करीब उतने एरिया के लिए कर देते। जी। वहां से 18 दिन के बाद गर्मी में यहाँ पे लाने में कितना दिन लग जाता है? उसको कितने दिन में फ्रूटिंग आ जाता है? 2 से 4 दिन। ऑयस्टर मशरूम को लेके तो हर तरह की समस्याएं आ रही हैं, और समस्याओं में कई तरह के सवाल भी खड़े हुए कि गर्मी में हम ऑयस्टर मशरूम की खेती कैसे करें। खैर, उसमें से एक ये थोड़ा सा महंगा, कॉस्टली है, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं, पैसे हैं, और आप अपने को मानते हैं कि हम उस लेवल तक कर सकते हैं, तो आप आराम से
कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर ये बात इस तरह से बनाया गया है, अगर आप एसी वाले रूम भी हों, एसी जहाँ पे प्रोडक्शन 18 दिन उन्होंने रनिंग और जो प्रोडक्शन का है तैयार होने का, उसमें अगर एसी की भी व्यवस्था है तो छोटे कमरे में भी अगर दो एसी लगा दिया जाए तो भी आराम से बटन मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। करीब 2 हज़ार रुपया बिल आएगा, हाँ हाँ है ना। इतना एरिया का अगर हो तो इसमें अगर एसी भी लगवाना, 2-3 एसी लगा दे या 4 एसी तो काम हो ही जाएगा। जहाँ तक देखिए मुझे सर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर फील्ड और एक वो अगर शहर में जाकर के वो अगर घर में वाला बिजली बिल, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में अच्छा, रखना। कमर्स एग्रीकल्चर अगर करते हैं तो घर में ही अगर उनका बना हुआ है एग्रीकल्चर के ही लेके और उसी में कर रहे हैं तो चलेगा ना उसमें? हाँ चलेगा। एग्रीकल्चर बिल आपको बनवाना, एग्रीकल्चर के लिए आपको एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा बिजली का, तब आपके लिए सुविधा है। सुविधा है, और कम मशरूम बटन ओयस्टर मशरूम के लिए तो ये इस तरह बटन हो तो आप इस तरह का व्यवस्था इस चीज़ के प्रबंधन लगा के चीज़ें कर सकते हैं। और एक बेहतर जो सोच है आपकी कि ओयस्टर की खेती, मशरूम की खेती नहीं की जा सकती, गर्मी में काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है, वो सोच तकनीक और तमाम सुविधाओं को नए बदलते दौर के साथ वो भी अब आने वाले समय में खत्म होगा, जिसका सफल उदाहरण संजय जी जैसे लोग कर रहे हैं और वो केवल ओयस्टर मशरूम की ही खेती कर रहे हैं। तो आप भी करना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों को, विषयों की जानकारी लीजिए और आपसे और भी जिनसे कुछ जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपसे डायरेक्ट इनसे संपर्क करवाएंगे और इनसे आप बातचीत करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ खेती बाड़ी और बड़ी खबरों को देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।